मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहते हो, तो जो जवाब मिलता है उसका मूल यही होता है कि हमें सफलता चाहिए या हमें खुशियाँ चाहिए, और अधिकतर केसेज में दोनों ही चाहिए। अब ये कैसे करना है उसके लिए हम सैकड़ों बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन 5 गुणों या खास बातों के बारे में बता रहा हूँ जो कि एक ब्राह्मण में होना चाहिए। और अगर ये गुण आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप भी सफलता और खुशियों को हासिल कर लेंगे। यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस वीडियो से मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। साथ ही इन गुणों के बारे में मुझे मेरे दादाजी ने एक प्यारी सी डांट लगाते हुए तब समझाया था जब मैं अपने बचपन में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने भर की वजह से ही घमंड कर रहा था। उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया था और कुछ बातें कही थी जो तब से लेकर के आज 27 साल बाद भी मैं भूला नहीं हूँ। उनकी बातों को उनके ही शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और ब्राह्मण होना 2 अलग अलग बातें हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो सच में ब्राह्मण हो पाते हैं। लेकिन ये भी जान लो कि अगर तुमने खुद को सही मायनों में ब्राह्मण बना लिया तो पूरी दुनिया का वैभव और खुशियाँ तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगी। उस दिन उन्होंने मुझे 5 ऐसे गुण बताए थे जो कि एक ब्राह्मण में होना जरूरी है, और ख़ास बात यह है कि कोई भी इन गुणों को अपनाकर धन, वैभव और मान को पा सकता है और हर हाल में खुश रह सकता है। बात करें इन गुणों की तो इसमें पहला गुण है अपनी ज़रूरतों को कम रखना। जब मुझे बचपन में दादाजी ने ये बात सिखाई थी कि अपनी ज़रूरतों को कम रख करके हमें पैसा, खुशियाँ और सेहत मिल सकती है, तब मुझे बड़ा अजीब लगा था। लेकिन आज उनकी बात के मतलब को समझ भी चुका हूँ और सबको वही सिखा भी रहा हूँ। आज मैं सभी से कहता हूँ कि आप अपनी आमदनी के मुकाबले अपनी ज़रूरतों को बहुत कम रखो, ताकि आपके पैसे कम खर्च हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक ब्राह्मण की ज़रूरतें सिर्फ 4 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े जितनी होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जो भी मिल जाए उसे सब कुछ ईश्वर की कृपा मानकर खुश रहना चाहिए, मज़े में रहना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी अपनी ज़रूरतों को सिर्फ 4 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े जितना ही रखना चाहिए, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए। जब ज़रूरत कम होगी तो आपके खर्च कम रहेंगे, और खर्च कम होंगे तो बचत ज़्यादा होगी, जो कि धनवान होने का पहला कदम है। साथ ही मैं अपने अनुभव से यही कहूँगा कि जब आपकी आमदनी के मुकाबले आपके खर्चे कम हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपको खुशियाँ भी मिलती हैं और उसके बाद आप वैभव भी हासिल कर सकते हैं। दादाजी कहते थे कि सबकी मंगल कामना रखना वो दूसरा गुण है जो कि एक ब्राह्मण में होना ही चाहिए। उस वक्त श्रीमद् भगवद गीता जी को ना पढ़ा था ना समझा था, लेकिन अब जब थोड़ा सा समझ चुका हूँ, थोड़ा सा पढ़ चुका हूँ, तो ये भी समझ आ रहा है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला भी होता है। और शायद यही वजह है कि ब्राह्मण होने के लिए सबकी मंगल कामना जरूरी है। और सबसे खास बात यह है कि किसी एक धर्म की बात नहीं है, दुनिया के हर धर्म में यही बात सिखाई गई है, कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो दूसरों का भला सोचो, हमेशा तुम्हारा भला भी होगा ही होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं दूसरों का भला करते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। वाहे गुरु जी कहते हैं किसी को तकलीफ़ देकर अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी दी तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। बाइबल में लिखा गया है एक देने वाला व्यक्ति हमेशा ही संपन्न रहेगा, वो जो दूसरों का भला करता है उसका हमेशा भला होता है। अब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये मैंने 4 अलग अलग धर्मों से बातें ली हैं। ये एक जगह नहीं, बार बार लिखा गया है और हर धर्म में कहा गया है। तो इस बात पर भरोसा ना करें, वो तो मूर्खता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये बातें आज के वक्त में कैसे फ़ायदा देंगी, तो उसका भी बहुत सीधा सा जवाब है। अगर हम आज के वक्त की बातें करें तो आप देखिए जो भी स्टार्टअप हैं वो क्या करते हैं। ये सभी स्टार्टअप जो सफल होते हैं उसमें मूल मकसद यही होता है कि उस काम से दूसरों का भला हो, और जब लोगों का भला होता है तो उन स्टार्टअप का भी फ़ायदा होता है, उन स्टार्टअप का भला होता है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दादाजी की वो बात सही थी। लोगों के लिए मंगल कामना रखो, उनका मंगल करो, तुम्हारा भी मंगल होगा। ब्राह्मण बनने के लिए तीसरा नियम है ज्ञान अर्जन करते रहना। दादाजी का कहना था कि ज्ञान ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जिसके पास ज्ञान होता है उसे कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती। ज्ञान ही आपको सफल बनाता है, और इस बात से तो दुनिया के सभी मोटिवेशनल स्पीकर भी सहमत होते हैं, और यही बात मैं आपके लिए भी कहूँगा। अगर आप ज्ञान हासिल करते हैं तो आप सफल होंगे, ये तय है। और अगर आप हमेशा ही ज्ञान को पाने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके सामने जो भी समस्या आएगी आप उसका समाधान कर सकते हैं, और ये समाधान ही आपको धन देता है, वैभव देता है और खुशियाँ देता है। खास बात ये भी है कि हमेशा ज्ञान अर्जन करने के लिए आपको ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए जो गुण चाहिए
उसे अपनाकर आप अपनी पूरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ब्राह्मण होने के लिए जिस चौथे गुण के बारे में दादाजी ने बताया था वो था कभी अहंकार ना करना। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि अमीर लोगों में, सफल लोगों में अहंकार होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सफल लोग हमेशा ही विद्या अर्जन में लगे रहते हैं और जिसके पास विद्या होती है उसके पास अहंकार हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन है आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या आपको विनय प्रदान करती है। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जिसके पास ज़्यादा विद्या होती है वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है, और जो विनम्र होता है उसकी सफलता के लिए सब उसकी मदद करने भी आते हैं। और जब लोग आपके साथ होंगे तो आपकी सफलता और खुशियाँ अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में धन, मान, वैभव और खुशियाँ चाहते हैं तो हमेशा विनम्र बने रहने की कोशिश करिए। जब आप विनम्र होंगे तो आपको सफलता और खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, ये बात भी निश्चित है। विद्या दान करना वो 5वां गुण है जो हर ब्राह्मण में होना ही चाहिए। दादाजी का कहना था कि ये एक अकेला ऐसा दान है जो देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दादाजी ये भी कहते थे कि एक ब्राह्मण की जिम्मेदारी होती है खुद विद्या अर्जन करना और दूसरों को विद्या दान करना और उनको काबिल बनाना। जब से हमारे देश में लिखित इतिहास है तब से लेकर आज तक ब्राह्मणों को अगर मान सम्मान मिला है तो उसका कारण सिर्फ इतना रहा है कि उन्होंने सभी को काबिल बनाने की कोशिश करी है। और आप अगर अपनी लाइफ में धन, मान और सुख चाहते हैं तो आपको भी विद्या दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ विद्या दान करने से मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने चले जाइए। उसके लिए हमारे देश और दुनिया में बहुत से स्कूल हैं, लेकिन ध्यान रखिए विद्या स्कूल और कॉलेज के बाहर भी मिलती है और दी जाती है। आप लोगों को वो सिखा सकते हैं जो कि आप जानते हैं या जिस विद्या में आप पारंगत हैं। मैं पूजा पाठ करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे दादाजी थे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा सकूँ और दादाजी की दी हुई शिक्षा के आधार पर खुद को ब्राह्मण बनाने के करीब लेकर के आ सकूं। सच कहता हूं दोस्तों, मेरी इस कोशिश की वजह से मुझे आप सभी से बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। मेरी इस कोशिश की वजह से मुझे आपसे बिना मांगे ही बहुत से पैसे मिलते हैं और इस वजह से मैं अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से खुश भी रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको लिख करके कह सकता हूँ कि अगर आप भी विद्या दान करते हैं तो आपको भी निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब अंत में मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको 5 ऐसी बातें सिखाना था जो कि आपको धन, यश और सुख दे सकती हों। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सभी के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।